यदा यदा ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परमात्मा गीता ज्ञान द्वारा समझ देते हैं कि भौतिक एवं विनाशी सुख साधनों की इच्छा में स्वयं को उलझाना मानव की अविवेकता है। परमात्म प्यार एवं ज्ञान ही शाश्वत सुख शांति प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, जिससे अंतर्मन में सभी के प्रति शुभ भावना और निस्वार्थ प्रेम उत्पन्न होता है। परमात्म ज्ञान आत्मबल को विकसित करता है और मन को लोभ, अहंकार जैसे विकारों के दलदल से मुक्ति दिलाकर सद्गति प्राप्त कराता है। ओम शांति। मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, मानव धर्म के पुनर्स्थापना के लिए, मानव धर्म को दैवी धर्म बनाने के लिए, सभी देवों का देव जगदीश्वर गीता ज्ञान दाता ने मनुष्य आत्माओं को शब्द के रूप में बहुत सुंदर ज्ञान प्रदान किया, जिसको ही सदियों से श्रीमद् भगवद गीता के रूप में गाते आए हैं, जिसके नाम सुनने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मन उल्लसित हो जाता है। अगर उस गीता ज्ञान को इसी तरह पूरी रीति समझने में हम सफल रहे तो हमारा जीवन तो बहुत खूबसूरत बन जाएगा। इसी उद्देश्य या आशा के साथ स्वयं परमात्मा मनुष्य आत्माओं को नष्टमोही बनाने के लिए बहुत विस्तार रूप से अपने आप को जानने की और रचयिता गीता ज्ञानदाता को पहचानने की जो विधि बताई है, उस विधि को परमात्मा दृष्टि से देखने का जब हम प्रयास करेंगे तो वास्तविक रूप से गीता ज्ञान हमारी हो जाएगी। यही तो कमाल है गीता ज्ञान की, जो मनुष्य आत्मा को अपने जैसे बना लेती है। इसी सुंदर उद्देश्य के साथ कि हम भी कुछ बने जीवन में, हम भी अपने अंदर को पहचाने, अपने आप को देखें। क्या हम अर्जुन बनने योग्य बने हैं? हमारे मन के अंदर की जो भी दुविधाएं थी वो सब मिट रहे हैं। अगर उसमें हम थोड़ा थोड़ा भी आगे बढ़ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है ये। इसीलिए ये जो मन में कई सारी दुविधाएं, बाहर निकलने का जो रास्ता परमात्मा गीता ज्ञानदाता हमें बता रहे हैं कि क्या है और क्या होना चाहिए,
क्या हमने समझा था और कैसे हमें समझना चाहिए परमात्मा स्वरूप को और आत्म स्वरूप को। मैं ही परमात्मा हूँ, इस गलत फहमी में रहकर इतने बुरे काम किए और खुद को निर्लेप समझते हुए बहुत कुछ कर डाले, जिसके फलस्वरूप न परमात्मा मिला, न प्राप्ति हुई, न ही आत्मा अपने आप को, अपने मूल स्वरूप को पहचान सके। लेकिन इस गलतफहमी के बादल को हटाने के लिए स्वयं गीता ज्ञानदाता परमात्मा परमेश्वर ज्ञान सूर्य ने अपने ज्ञान की प्रखर रोशनी से आत्मा के अंदर की वास्तविक स्वरूप को जगा रहे हैं। इसी सिलसिले में हम आगे देखते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये जो 3 गुण के बारे में भगवान ने बताया, ये 3 गुण भगवान कहते हैं मेरे द्वारा ही दिया गया है, और ये दैवी माया के रूप में जब मनुष्यात्मा को छा लेते हैं या मनुष्यात्मा इस दैवी माया में जब फंस जाता है, बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाई देता या वो बाहर निकल ही नहीं सकता है। लेकिन जो मनुष्य मुझे जानने का प्रयास करेगा या मेरे को अच्छी तरह पहचानेगा, वो ये दैवी माया से भी बाहर निकलकर आ जाए। तो ये क्या है दैवी माया? और ये परमात्मा द्वारा मनुष्यात्मा के सामने रखी गई ऐसी कोई बैरियर तो नहीं है जो मनुष्यात्मा को भ्रमित कर रही है। जी हाँ, समझिए कोई एक आदमी एक गांव के रास्ते से गुजर रहा है, उसे कहीं और जाना है, अंधेरा हो गया, सूरज ढल गया, रास्ते चलते चलते सामने उसे एक चीज दिखाई दी और वो हिल भी रही थी। अंधेरे में उस चीज को देखकर, उसे हिलता हुआ देखकर ये व्यक्ति इतना घबरा गया, सांप है ऐसे चिल्लाते हुए वो पलटकर भाग रहा था, पसीना छूट रहा था, कांप रहा था। तो सामने से एक व्यक्ति आया, पूछा क्यों ऐसे क्यों भाग रहे हो, क्यों डर रहे हो, क्या हुआ? तो कहता वहां सांप है। इसे सुनकर वो व्यक्ति उस जगह पर पहुंचा, एक टॉर्च था उसके हाथ में, उसने टॉर्च दबाया, देखा वो एक रस्सी का टुकड़ा था, हवा के कारण हिल रहा था। लेकिन अंधेरे में जिस व्यक्ति ने उस रस्सी के टुकड़े को देखा तो उसे लगा यह सांप है। देखिए, सच में वो सांप नहीं था, लेकिन इसके अंदर जो डर था, भय था, कंपन था, पसीना छूट रहा था, ये तो वास्तविकता थी ना। सामने वाला जो बैरियर था, विघ्न था, वो प्रैक्टिकल में जो सोचा था वो नहीं था, सांप नहीं था। लेकिन ये जो अंदर में सांप समझकर जो डर आ गया, अंदर भयभीत हो गया और भय के कारण कांपने लगा और पसीना छूटने लगा उसका, ये तो सच था। यही दैवी माया, होता कुछ नहीं है, लेकिन हम समझ और कुछ लेते हैं, जिसके कारण भयभीत हो जाते हैं, डरते हैं, पछताते हैं, रोते हैं। भगवान कहता अगर इसी में चक्कर लगाते रहोगे माया में, तो मेरे पास नहीं आ सकोगे। मेरे पास आना चाहते हो तो मेरे साथ संबंध जोड़ो, तो इस चक्कर से बाहर निकल के आ जाओगे। बहुत वंडरफुल है, लेकिन जरूरी है समझना। हम सोचते हैं जब भगवान बुलाएगा तब हम भगवान के पास जाएंगे। भगवान कहता है जब तुम मेरे पास आओगे तब तुम इन गुणों से या इन माया से छूट जाओगे। तो शुरुआत कौन करे, भगवान करे या हम करें? भगवान बुलाइए या हम जाए? कई सोचते हमारी औकात ही क्या है, हम भगवान के पास जाए, वो जिसको बुलाएगा वो ही जाएगा।
जी नहीं। जीते जी जो मनुष्य आत्मा भगवान को अपना साथी मानकर चलना शुरू कर देगा तो ऑटोमेटिकली उसके जीवन को बंधे रखने वाली ये, उसके जीवन को बांध कर रखने वाली ये जो मोह माया है, जिसको दैवी माया समझ लेते हैं, जब दैवी शक्ति असुरों से लड़ने के लिए इस धरा पर अवतरित हुई तो अंत में उसे एक ईश्वरीय माया से सामना करना पड़ा। ईश्वर के रूप में ही माया आ गई थी। जब दैवी शक्ति ने अपने योग शक्ति से देखा तब उसे समझ में आया सामने वाला असुर है ना कि ईश्वर। तब उसने उस असुर का संहार किया। ऐसी दैवी महात्मा में हम कहानियां सुनते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? हमारे सामने जो चीजें हैं, जिन चीजों के बंधन में हम बंधे हुए हैं और हम सोचते हैं इन चीजों के बंधन में रहते हुए हमें परमात्मा प्राप्ति हो, ये दोनों एक साथ संभव नहीं है। बांध के भी रखो और स्वतंत्रता का भी अनुभव करो, ये कैसे हो सकता है? स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए बंधन को तोड़ना पड़ेगा। बंधन तोड़ने के लिए हमें कोई किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है। किसी की सहायता की जरूरत माना जो निर्बंधन है, उनकी सहायता हमें मिल जाए तो हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो परमात्मा यही हमें समझा रहे हैं, 3 गुण तेरे में भी है, मेरे में भी है, लेकिन तू उसके बंधन में बंधा हुआ है, मैं उसके बंधन में बंधा हुआ नहीं हूँ। और तू इस गलत फहमी में बैठ गया है कि ये तीनों गुण परमात्मा के प्रदत्त है, तो यही परमात्मा का स्वरूप है। ऐसे गलत फहमी में बंधने के कारण मनुष्यात्मा बंधनों में सुख को ढूंढ रहा है, जबकि संभव ही नहीं है। तरंती में भगवान कहता है तुम उस विषय सागर से, दुख से, माया से पार होकर इस तरफ आ जाओगे। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरा आश्रय लेता है, जो मेरा आश्रय लेता है, माया से वो छूट जाता है। तो अभी हमें शुरुआत अपने से करनी है। परमात्मा ने तो स्पष्ट तरीके से बता दिया, मैं इस धरा पर अवतरित हुआ हूं और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें मैं इन मोह माया से मुक्त कर दूंगा। लेकिन कदम आगे बढ़ाने की तो बारी अभी हमारी है। हम ये सोचे कि ये 5 तत्व जिस बंधन में हम बंधे हुए हैं, 5 तत्वों के तमोगुण के कारण, अगर हम इससे उठकर खुद को समझने लगे कि हम एक आत्मा है, आत्मा के अंदर परमात्मा के पूरे गुण हैं, शक्तियां हैं और परमात्मा मेरे साथी है, ये जब हम समझने लगेंगे, परमात्मा का आश्रय लेंगे, तब ऑटोमेटिकली परमात्मा से हमें बहुत कुछ प्राप्त होती है और हम माया से बाहर आ जाते हैं। इन चारों में से कोई एक हो तो भी तुम मेरे पास नहीं आ सकते। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाहा प्रपद्यन्ते नराधमाहा माया या परहत ज्ञानः असुरम भावमाश्रितः। माया या अपहृतः ज्ञानः, यहाँ पर भगवान 4 तरह के लोगों की बातें बता रहे हैं। जो मनुष्य, दुष्कृत करने वाला मनुष्य, जो मूढ़ है, नराधम है, असुर है और जिसका विवेक माया से अपहृत है, ये 4 तरह के जो लोग हैं, माना जो अज्ञानी है, वो मेरे पास नहीं आ सकते। न माम प्रपद्यन्ते, वो लोग मेरा आश्रय नहीं ले सकते। जब तक ये लोग मेरा आश्रय नहीं ले सकते तब तक मेरे पास नहीं आ सकते। जब तक मनुष्यात्मा मूढ़ है, मूर्ख है, नराधम है, मनुष्यों में बहुत नीच है और आसुरी गुणों वाला मनुष्य है, और चौथा है जिसका ज्ञान माया ने अपहरण किया हुआ है, माना वो ज्ञानी नहीं है। जो 3 अवस्थाएं हैं आत्मा के, इसके बाहर नहीं निकलते हो तब तक तुम मेरे पास नहीं आ सकते। और जो मनुष्य आत्मा दैवी माया में फंसा हुआ है वो भी मेरे पास नहीं आ सकता। लेकिन जो मेरा आश्रय लेगा वो दैवी माया को भी काट कर मेरे पास पहुंचेगा। तो परमात्मा का आश्रय लेते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो मूढ़त्व है, जो अधमत्व है, जो अज्ञान है, जो आसुरी गुण है, इससे हम मुक्ति को पाते हैं। कितना सुंदर परमात्मा की ये बातें हैं
ऐसे ऐसे लोग मेरे पास नहीं आ सकते, लेकिन ऐसी स्थिति से अगर हम बाहर आ गए तो हम परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव कर सकेंगे। बहुत नजदीक है परमात्मा प्राप्ति, लेकिन हमने ये जो बाहर का रूप चेंज किया हुआ है, उसको वास्तविकता में अपना स्वरूप समझकर हम गलतियां करते जा रहे हैं। उस स्वरूप से हम बाहर निकले। अपने अंदर जो मूढ़त्व है, जो मैं जानता हूं वही सही है, ऐसे समझने की जो गलती है, उसे हम छोड़े। 4 तरह के लोग जो मनुष्य कुल में हमें दिखाई देते हैं, मूढ़, इनमें से भी जो माया के वशीभूत है, जो असुर है, वो बहुत मुश्किल से परमात्मा को पहचान सकते हैं। इसीलिए हम अपने बुद्धि को परमात्मा की शक्ति मानते हुए असुर भावों का आश्रय ना लें। हम माया को पहचाने दूर से। किसी भी वाहन में बैठ के सफर कर रहे होते हैं धूप में, दोपहर के समय, डाबर के रोड में, आपको डाबर के रोड में दूर दूर में ना पानी नजर आती है। लगता है यहाँ पर शायद बारिश आया होगा, पानी ठहरी हुई दिखाई देती है। जैसे नजदीक पहुंचेंगे लगेगा ये पानी नहीं है। सूरज की रोशनी के कारण सड़क चमक रहा था जैसे पानी हो, भ्रमित है, जिसको मृग तृष्णा भी कहते हैं ना। रेगिस्तानों में मृग तृष्णा के पीछे भागते हुए कई मृग मर जाते हैं। पानी है, पानी है, भ्रमित करते हैं धूप में ना। जैसे कि जब रेत चमकता है सूरज की रोशनी से, लगता है वहां कोई तालाब है, लेकिन नजदीक जाके देखते तो वहां कुछ नहीं होता। इसी तरह मनुष्य आत्मा भी इन भाव में भ्रमित हो गया है। समझ रहा है यही सुख है, या ये समझ रहा है कि इसके बिना जीना संभव नहीं है। दुनिया में शांति नहीं चलेगी, सत्यता नहीं चलेगी, आपका ज्ञान नहीं चलेगा। यहाँ तो हमको ऐसे स्ट्रांग होना पड़ता है। स्ट्रांग होने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन उस स्ट्रांग में स्वार्थ न आ जाए, ताकत बल बने, ताकत किसी के नाश के कारण न बन जाए। हमारे अंदर की ताकत हमारे से विक्रम न कराए, जिससे हम मनुष्यात्मा अधम बन जाए। परमात्मा के स्वरूप के अनुसार समझने का अभ्यास करेंगे, तभी तो हम परमात्मा के नजदीक जा सकेंगे, उसके आधार से, आश्रय से जीने की एक भावना रख सकेंगे। तो परमात्मा कितनी अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि जो मनुष्यात्मा में ताकत है वो मेरा दिया हुआ है। कहीं भ्रमित हो नहीं जाना कि मैं ताकतवान हूँ। कितने भी असुरों की हम कहानियां सुनते हैं, यही सुनते हैं ना, उन्होंने तपस्या की, हठ किया, जागते रहे रातों रात, कई सालों तक परमात्मा ने उन्हें वरदान दे दिया। लेकिन जब वरदान मिला, तपस्या करते समय उनमें जो कठोरता थी, वो कठोरता आसुरी वृत्ति में बदल गई। वरदान को उन्होंने गलत रीति से इस्तेमाल किया, फलस्वरूप उनका भी नाश हो गया, उनके कुल का भी नाश हो गया। यही तो कहानियां सुनते हैं ना, महिषासुर की कहानियां, भस्मासुर की कहानियां, नरकासुर की कहानियां, कितनी कहानियां बना के रखे हैं। जब मनुष्य आत्मा के अंदर ताकत है, वो ताकत हम भूल जाते कि भगवान से मिला हुआ है। हम उस ताकत को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम नराधम बन जाते हैं। इसका कारण है या तो मनुष्य आत्मा अपने बुद्धि को माया के वश के अनुसार चला रहा है, या तो मूढ़ है। इसी भाव को स्पष्ट करते हुए, जब तक मनुष्य के अंदर विवेक नहीं जागता है, जब तक मनुष्य आत्मा अपने को यथार्थ रीति परमात्मा के साथ जोड़ता नहीं है और मनुष्यात्मा अपने जीवन का आधार भगवान को नहीं मानता है, अपने घमंड को ही जीवन का आधार मानता है, फलस्वरूप घमंड का जो रूप है अहंकार, अहंकार के फलस्वरूप मनुष्यात्मा का नाश, माना अधोगति को पा लेता है वो। ये तो स्पष्ट है, आत्मा का नाश कभी नहीं होता है, लेकिन आत्मा के अंदर जो सत्यता थी या स्वच्छता थी, उसका नाश तो हो ही गया ना। आत्मनाश का मतलब आत्मा के अंदर जो परमात्मा से प्रदत्त स्वरूप थे, वो सारे स्वरूप हम भूल गए। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि इन 4 भावों में जो मनुष्यात्मा है वो मेरे पास नहीं आ सकते। तो जब मनुष्य आत्मा परमात्मा भाव को समझने के अभ्यास करेगी,
अपने अंदर के भावों को समझने के अभ्यास करेंगे, तब हम मनुष्यात्माएं परमात्मा के नजदीक जाएंगे। देखिए, ये तीनों गुण होते हुए सत्व रजस तमस, जिसके ऊपर हमारा जोर ज्यादा है, उसी स्वरूप को हम पा लेते हैं। अगर सात्विकता की ओर हमारा आकर्षण है या खींचातान है, तो हम परमात्मा की ओर कदम बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम सात्विकता को अहंकार में बदल लिया, माना सात्विकता में तमोगुण मिक्स हो गया, तमोगुण का बोलबाला हो गया, तामसिकता बढ़ गई, हम सोचते ये भी तो परमात्मा से प्रदत्त है ना, ऐसे समझकर हम गलती कर बैठते हैं। हम भूल जाते हैं धरती माता द्वारा हमें अनाज प्राप्त है ना। बहुत सुंदर स्वरूप से अंगूर मिला हुआ है, अनाज मिले हुए हैं। अगर इन सब चीजों को आप दबा के रखोगे, 10-10 दिनों तक आप उसको ऐसे ही बंद करके रखोगे, तो उसमें एक बांस उत्पन्न हो जाता है, एक गैस उत्पन्न हो जाता है, वो बदबू वाली बन जाती है। उसमें भी ताकत जरूर है, जिसको हम अल्कोहल कहते हैं। क्या ये मनुष्यात्मा के लिए उचित है? नहीं है ना। लेकिन वो मिला भी धरती से, लेकिन धरती ने उस रूप में हमें प्रदान नहीं किया था, बहुत सात्विक स्वरूप में मिला हुआ था। उस सात्विक स्वरूप को जब हम तामसिक स्वरूप में परिवर्तित करते हैं, बहुत ही नुकसानकारक बन जाता है। लेकिन उसमें भी मनुष्य आनंद की महसूसता करता है और सोचता है इसमें भी तो आनंद है, ये भी तो परमात्मा के स्वरूप है। जी नहीं, तामसिकता से जो आनंद प्राप्त होता है वो परमात्मा प्राप्ति बिल्कुल हो नहीं सकता। और परमात्मा प्राप्ति से जो आनंद मिलता है वो शाश्वत है और उससे नुकसान कभी नहीं होता, ना देह का नुकसान होता है ना आत्मा का। तो मैं समझती हूँ परमात्मा के इन गहन भावों को हम समझने में सफल हो रहे हैं और हम दैवी माया और सच्चाई के अंदर के फर्क को जान पा रहे हैं। परमात्मा शक्ति और माया शक्ति को हम जानते हुए, हाँ, इतने दिन हम माया की शक्ति से डर डर के जी रहे थे, भ्रम में जी रहे थे। अभी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें परमात्मा के ज्ञान की रोशनी मिली है। हम माया को और वास्तविकता को हम पहचान सकते हैं। इसी भाव के साथ परमात्मा हमें कहते हैं, अगर परमात्मा की प्राप्ति को अनुभव करना है तो परमात्मा को ही हमारा आश्रय मानना पड़ेगा। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता परमात्मा द्वारा दिया गया ऐसा श्रेष्ठ वरदान है जो सभी मुश्किलों एवं दुविधाओं को समाप्त कर जीवन खुशनुमा बना देता है। दोस्तों, जब किसी कारणवश हमें अपने संबंधों में निस्वार्थ प्रेम एवं सुख नहीं मिलता, तो निराश होकर हम ईर्ष्या या द्वेष करने लगते हैं। परमात्मा गीता ज्ञान द्वारा समझाते हैं कि यदि मनुष्य परमात्मा को ही अपना साथी बना ले तो वह इन विकारों पर जीत पा सकता है। गीता ज्ञान के माध्यम से परमात्मा अपने सानिध्य को प्राप्त करने का रहस्य भी स्पष्ट करते हैं। वे ज्ञान देते हैं कि इस सृष्टि में 4 तरह के मनोभाव वाले मनुष्य उनका आश्रय नहीं पा सकते। पहले हैं असुरी गुण वाले, दूसरे मूढ़ बुद्धि वाले, तीसरे विकारों के वशीभूत और चौथे दुष्कृत्य करने वाले। इन धारणाओं वाली मनुष्य आत्माएं परमात्म ज्ञान को समझने और अपनाने में असमर्थ रहेगी। इसीलिए यदि परमात्म आश्रय की कामना है तो मन के आसुरी भावों का त्याग कर स्वच्छ बुद्धि से परमात्म भावों को समझने का अभ्यास अति आवश्यक है। तो चलिए सद्विवेक जागृत कर परमात्म भावों को समझने का प्रयास करें और परमात्म साथ के अद्भुत एहसास के अनुभवी बने। ओम शांति।